क्या आपने कभी हनोक की किताब के बारे में सुना है? यह सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प प्राचीन ग्रंथों में से एक है, लेकिन इसे ज्यादातर बाइबल्स में शामिल नहीं किया गया है। तो इस किताब में ऐसी क्या खास बात है? इसमें कौन से ऐसे राज छुपे हुए हैं? आज के वीडियो में हम हनोक की किताब के बारे में गहराई से जानेंगे, इसकी कहानियों, इसके महत्व और इसे बाइबल के कई संस्करणों में क्यों शामिल नहीं किया गया है। बने रहिए, क्योंकि आप जो आज जानने वाले हैं उसे मिस नहीं करना चाहेंगे। सबसे पहले, हनोक की किताब क्या है? यह एक प्राचीन यहूदी ग्रंथ है, और हालांकि यह ज्यादातर ईसाई परंपराओं में बाइबल का हिस्सा नहीं है, फिर भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। हनोक की किताब का नाम हनोक के नाम पर रखा गया है, जिनका बाइबल में संक्षेप में जिक्र है। बाइबल में लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ चलते थे और बिना मरे स्वर्ग में उठा लिए गए। लेकिन यहां पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हनोक की किताब हमें एक अदृश्य दुनिया के बारे में बताती है, जिसमें स्वर्गदूतों, बाढ़ और दुनिया के अंत की कहानियां शामिल हैं। यह हमें वॉचर्स नाम के स्वर्गदूतों के एक समूह के बारे में भी बताती है, जिन्होंने गलत रास्ता अपना लिया था। तो ये वॉचर्स कौन है? हनोक की किताब कहती है कि यह स्वर्गदूतों का एक समूह था, जिसे धरती पर इंसानों की देखभाल के लिए भेजा गया था। लेकिन परमेश्वर के प्रति वफादार रहने के बजाय ये स्वर्गदूत इंसानों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए, और वो भी गलत तरीके से। वे फरिश्ते इंसानी औरतों की चाह करने लगे और उनसे उनके बच्चे भी हुए। इन बच्चों को नेफिलीम कहा गया, और ये असल में बहुत बड़े विशालकाय होते थे, सचमुच के दानव। हनोक के अनुसार इन गिरे हुए फरिश्तों ने इंसानों को वो सारी बातें सिखानी शुरू कर दी जो उन्हें नहीं जाननी चाहिए थी, जैसे हथियार बनाना, ज्योतिष और यहां तक कि काला जादू भी। इसका नतीजा क्या हुआ? दुनिया भ्रष्ट हो गई, हर जगह हिंसा और बुराई फैल गई। इस भ्रष्टाचार के कारण परमेश्वर ने तय किया कि अब चीजों को अंत करने का समय आ गया है, और यहीं पर बाढ़ की कहानी आती है। हनोक की किताब कहती है कि परमेश्वर ने बड़ी बाढ़ भेजी ताकि न केवल पापी इंसानों को मिटा दिया जाए, बल्कि नेफिलीम और वॉचर्स स्वर्गदूतों को भी खत्म किया जाए। लेकिन यहां एक मोड़ है। गिरे हुए स्वर्गदूतों को बाढ़ से नष्ट नहीं किया गया, बल्कि उन्हें पृथ्वी के अंदर कैद कर दिया गया, जहां वे न्याय के दिन का इंतजार कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर यह किताब इतनी दिलचस्प है तो यह बाइबल में क्यों नहीं है? खैर, यह एक अच्छा सवाल है। हनोक की किताब वास्तव में प्राचीन दुनिया में बहुत प्रसिद्ध थी। आरंभिक यहूदी और ईसाई समुदायों को इसके बारे में पता था, और कुछ लोग इसे पवित्र भी मानते थे। दरअसल इसके कुछ हिस्सों का उल्लेख नए नियम में भी किया गया है। उदाहरण के लिए, यहूदा की किताब वचन 14 में हनोक की एक भविष्यवाणी का सीधा जिक्र है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हनोक की किताब को बाइबल के संग्रह से धीरे धीरे बाहर कर दिया गया। ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि यह इसकी अजीब कहानियों, खासकर वॉचर्स और नेफिलीम के बारे में थी। कुछ प्रारंभिक चर्च के नेताओं ने सोचा कि यह आम लोगों के लिए पढ़ना बहुत विवादास्पद या कंफ्यूजिंग करने वाला है। हालांकि यह ज्यादातर बाइबल्स में नहीं है, फिर भी कुछ ईसाई समूह इसे बहुत मानते हैं। उदाहरण के लिए, इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च आज भी अपनी बाइबल में इसे शामिल करता है। तो क्या चीज इस पुस्तक को इतना शक्तिशाली बनाती है? एक वजह यह है कि यह हमें अच्छे और बुरे के बीच की लड़ाई के बारे में जानकारी देती है, खासकर आत्मिक दुनिया में के बारे। यह भी बताती है कि स्वर्गदूतों के पास अपनी इच्छा होती है, और जब वे परमेश्वर के खिलाफ बगावत करते हैं तो उसके परिणाम क्या होते हैं। और फिर हनोक खुद हैं। किताब के अनुसार उन्होंने सिर्फ एक साधारण जीवन नहीं बिताया, उन्होंने एक अद्भुत यात्रा की। हनोक को स्वर्ग में ले जाया गया, जहां उन्होंने ऐसी चीजें देखी जो किसी इंसान ने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने परमेश्वर का सिंहासन देखा, परमेश्वर की सेवा करने वाले स्वर्गदूतों को देखा, और यहां तक कि भविष्य के दर्शन भी किए, जिसमें इंसानों और स्वर्गदूतों का अंतिम न्याय शामिल था। हनोक की पुस्तक के सबसे शक्तिशाली हिस्सों में से एक यह है कि जब वह मनुष्य के पुत्र का वर्णन करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो अंत के समय में न्याय और शांति लाएगा। कई विद्वान मानते हैं कि यह यीशु के बारे में एक भविष्यवाणी है। हालांकि हनोक की किताब यीशु के जन्म से बहुत पहले लिखी गई थी। जरा सोचिए, क्या हनोक को आने वाले मसीहा की एक झलक पहले ही दिखा दी गई थी? बहुत पहले, जब किसी और को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। यही उन कई रहस्यों में से एक है जो हनोक की किताब को इतना दिलचस्प बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हनोक की किताब ने अन्य लेखों को प्रभावित किया? बिल्कुल।
स्वर्गदूतों, बाढ़ और दुनिया के अंत के बारे में इसकी बातें कई प्राचीन ग्रंथों में पाई जाती हैं, जिनमें डेड सी स्क्रोल्स के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। यहाँ तक कि आधुनिक लेखक और फिल्म निर्माता भी इसकी अद्भुत कहानियों से प्रेरित हुए हैं। अगर आपने गिरे हुए स्वर्गदूतों या नेफिलिमों के बारे में कोई फिल्म देखी है या किताब पढ़ी है, तो बहुत मुमकिन है कि वे हनोक की किताब से प्रेरित हों। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है वो यह कि हनोक की किताब सिर्फ अजीब कहानियों का संग्रह नहीं है। यह इंसानों, स्वर्गदूतों और परमेश्वर के बीच के रिश्ते के बारे में गहरी आध्यात्मिक समझ देती है। ये बड़े सवाल उठाती है, जैसे आजादी कितनी दूर जा सकती है इससे पहले कि यह बगावत बन जाए, और इसका क्या मतलब होता है जब स्वर्गदूत उन सीमाओं को पार करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। संक्षेप में कहें तो हनोक की किताब वास्तव में एक अद्भुत प्राचीन साहित्य का हिस्सा है। गिरे हुए स्वर्गदूतों और नेफिलिम से लेकर हनोक की स्वर्गीय यात्रा तक, यह हमें एक ऐसी दुनिया की झलक देती है जो रहस्यमयी और हैरान करने वाली है। हालांकि आज यह ज्यादातर बाइबल्स में शामिल नहीं है, फिर भी यह हमें विश्वास, बगावत और परमेश्वर के अंतिम न्याय के बारे में महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और प्राचीन ग्रंथों और बाइबल की छुपी कहानियों पर और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। और याद रखें, बाइबल की दुनिया उतनी बड़ी है जितनी हम अक्सर सोच भी नहीं पाते। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।